सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है राजस्थान ज्योग्राफी की कुरुक्षेत्र बैच में। और आज हम 1 जुलाई को, जैसा कि आप से हमने वादा किया था कि हम राजस्थान ज्योग्राफी का कुरुक्षेत्र बैच आप सभी के लिए लेकर आएंगे, तो वो इंतजार की घड़ी समाप्त हो चुकी है। कुरुक्षेत्र बैच राजस्थान अध्ययन की तथास्तु बैच की सफलता के बाद इसे हमने लॉन्च किया है राजस्थान ज्योग्राफी के लिए। टॉपिक वाइज इसके अंदर राजस्थान अध्ययन पढ़ेंगे, अपडेटेड जीके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान एक परिचय। कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक हमारा राजस्थान का पहला अध्याय है। इसके अंदर न्यू अपडेटेड तरीके से इसके अंदर अपने पढ़ेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। उन सब तथ्यों को अपने इसके अंदर समाहित करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो राजस्थान एक परिचय, इसके अंदर जो सबसे पहले जो दिया गया है कि राजस्थान है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है और भारत के लगभग 10.41% भाग पर फैला हुआ है। तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि राजस्थान के का कितना प्रतिशत भाग है वो भारत को कितना प्रतिशत भाग घेरता है राजस्थान का। तो 10.41% आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण और जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, उसके लिए जो पूछा जा चुका है कई बार। तो 10.41% भाग है वो फैला हुआ है। ठीक है। फिर इसके बाद राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है वो 1948 से 1956 तक एकीकरण के बाद में आया था। तो ये कोई इम्पोर्टेंट इतना एग्जाम के दृष्टिकोण से नहीं है। यहाँ पे देखिए आप, राजस्थान ये रहा। यहाँ पे उत्तर पश्चिमी भाग में राजस्थान भारत के स्थित है। सबसे पहले इसकी स्थिति एवं विस्तार की बात कर लेते हैं। राजस्थान भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। तो 23 डिग्री 30 मिनट जो अपने नॉर्थ लॉन्गिट्यूड है वो इससे होकर उत्तरी जो अक्षांश है वो इसके अंदर ये स्थित है राजस्थान, अपना भारत। तो उसके अंदर से जो 23.5 डिग्री 30 मिनट रेखा है, 23.5 डिग्री 30 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक इसका विस्तार है। तो अक्षांश ये स्थिति है राजस्थान की है। तो ये राजस्थान के किस बांसवाड़ा से होकर ये कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये निकलती है। ठीक है। तो इसके कुल क्षेत्रफल, इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। और इसका जो आप विस्तार देखोगे तो इसके अंदर आप राजस्थान का अपने मैप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए राजस्थान का आप उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार, जो इसकी जो चौड़ाई और ये लंबाई है, ठीक है, उत्तर से दक्षिण और ये पूर्व से पश्चिम की ओर। तो इसके अंदर आप देखो तो यहाँ पे सबसे पहले जो इसकी लंबाई है और ये चौड़ाई है पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, तो ये है वो 826 किलोमीटर और 843 किलोमीटर है। तो इसके अंदर कितने का अंतर पाया जाता है? 43 का, 43 किलोमीटर, 869, 826 और 869 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण कितना है? 826। उत्तर से दक्षिण कितना है? 826 है। और पूर्व से पश्चिम कितना है? पूर्व से पश्चिम कितना है? 826 किलोमीटर है। कितना है? 800, पूर्व से पश्चिम 869 है और उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर है। क्योंकि इसकी आप इसको याद करने की ट्रिक देख सकते हो उसके अंदर है कि जैसे सूर्य है, सूर्य जहाँ पे उगेगा, मतलब सबसे पहले धौलपुर के राजाखेड़ा गांव, यहाँ पे सिलाना गांव है, यहीं पे निकलता है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो सूर्य
की सूर्य की दूरी है वो ज़्यादा होती है, तो आप याद रख सकते हो कि पूर्व और पश्चिम की दूरी है वो ज़्यादा होगी। वो कितनी होगी? 869 किलोमीटर है। और ये कितनी है? ये 826 किलोमीटर है। कितनी है? 826 किलोमीटर। तो इसके अंदर कितना अंतर पाया जाता है? इसके अंदर कितना अंतर पाया जाता है आपको पता हो तो? 43 किलोमीटर का। कितना अंतर? 43 किलोमीटर का। ठीक है। फिर पड़ोसी राज्यों में देश, राजस्थान के जो पड़ोसी राज्य हैं, आप इसके अंदर देखो तो सबसे पहले यहाँ पे है श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के पास। यहाँ पे कौन सा है राज्य है? यहाँ पे जो राज्य है वो है पंजाब। फिर यहाँ पे अलवर, यहाँ पे जो लगता है वो है उत्तर प्रदेश। फिर यहाँ पे इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पे है मध्य प्रदेश, और इस क्षेत्र के हनुमानगढ़, और ये जो क्षेत्र है यहाँ पे है हरियाणा। ठीक है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और यहाँ पे कौन सा है? गुजरात। ठीक है। तो कितने राज्य की सीमा लगती है? इनके लगती है 5 राज्य। कौन कौन से? सबसे पहले पंजाब, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ। किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ लगती है। ठीक है। तो इसके बाद में पाकिस्तान की सीमा पर स्थित जिले श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। ठीक है। ये है जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है। ये है जो कि इसकी सीमा पर स्थित है पाकिस्तान की। तो राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य, इनकी जो सीमा है, राज्य की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 5,920 किलोमीटर। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। 5,920 किलोमीटर है, और 1,070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है राजस्थान की। राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। और राजस्थान के जो जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं, उसके अंदर आप नए मैप में देखोगे तो कौन कौन से जिले हैं आप उनको देखिए पहले। तो इसके अंदर अपने देखते हैं तो वो है, यहाँ पे हो जाता है 12 है, झालावाड़ है। फिर इसके बाद में यहाँ पे प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, इन जिलों के साथ चित्तौड़गढ़। ठीक है। और ये जिले हैं वो इसके साथ है। सवाई माधोपुर, करौली, यहाँ तक इस क्षेत्र में है ये मध्य प्रदेश का जो विस्तार है, जो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है वो यहाँ पे है। करौली, सवाई माधोपुर, बारां, झालावाड़, कोटा। फिर इसके अंदर यहाँ पे चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, यहाँ पे इनकी सीमा लगती है। ठीक है। मध्य प्रदेश के साथ। फिर आगे यहाँ से गुजरात की सीमा प्रारंभ हो जाती है। तो ये राजस्थान के जिले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। सबसे छोटी सीमा उत्तर में पंजाब राज्य के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है। शायद 89 किलोमीटर इसकी सीमा है वो बनाई जाती है। राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ 1,070 किलोमीटर, जैसा कि हमने पढ़ा है, 1,070 किलोमीटर है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। और इसका भारत को पाकिस्तान से अलग करने वाली रेखा रेड क्लिफ कहा जाता है, और इसका निर्धारण भारत पाकिस्तान बंटवारे के तहत 1947 में हुआ। अब पंजाब के साथ जो सीमा बनाने वाले जिले हैं वो आपको हनुमानगढ़, गंगानगर का पता है। हरियाणा के साथ बनाते हैं झुंझुनू, अपने सीकर, हनुमानगढ़, और फिर इसके बाद गंगानगर नहीं बनाता है तो चूरू। इस प्रकार से आप इसको मैप के अंदर देख कर इसको आप फिल कर सकते हैं कौन कौन से जिले हैं वो सीमा बनाते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करें, यहाँ पे मैप के अंदर आप देखो तो गंगानगर और हनुमानगढ़ हैं वो किसके साथ सीमा बनाते हैं? पंजाब के साथ सीमा बनाते हैं। सर्वाधिक गंगानगर की सीमा लगती है और सबसे कम किसकी लगती है? हनुमानगढ़ की सीमा लगती है। फिर झुंझुनू है, हनुमानगढ़ है, चूरू, झुंझुनू। फिर इसके अंदर सीकर, कोटपुतली, तिहरतल, तिजारा, डिग, भरतपुर। ठीक है। ये किसके साथ बनाते हैं? हरियाणा के साथ। फिर भरतपुर, धौलपुर और डिग ये किसके अपने साथ बनाते हैं? उत्तर प्रदेश के साथ। फिर इसके बाद में करौली, सवाई माधोपुर, बारां, झालावाड़, कोटा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ ये किसके साथ बनाते हैं? मध्य प्रदेश के साथ। फिर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर ये सिरोही यहाँ पे किसके बनाते जाते हैं? ये बनाते हैं फिर गुजरात के साथ। ठीक है। फिर जालौर यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे उत्तर प्रदेश के साथ।
उसके साथ सॉरी गुजरात के साथ। फिर इसके बाद में यहाँ पे आते हैं बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले हैं। गंगानगर बाड़मेर के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है और गंगानगर के साथ सबसे कम सीमा लगती है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। फिर नए मैप के हिसाब से जो 41 जिले बनाए गए हैं उसके अंदर आप इसके अंदर देखो तो सबसे पहले अजमेर संभाग के अंदर, अजमेर संभाग के अंदर कौन कौन सी है? अजमेर है, भीलवाड़ा है, ब्यावर है, डीडवाना, कुचामन है, नागौर है, टोंक है। ठीक है, ये जिले हैं। फिर बीकानेर के अंदर बीकानेर आ गया, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर। बीकानेर के अंदर चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, आपको 4 जिले याद रखने हैं बीकानेर में, चूरू, हनुमानगढ़ और गंगानगर। फिर इसके बाद में भरतपुर संभाग में भरतपुर एक हो गया, फिर डिग, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है अगला जयपुर संभाग। जयपुर संभाग के अंदर जयपुर आ गया, अलवर आ गया, दौसा, कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा, झुंझुनू, सीकर। ठीक है, सीकर आ गया। फिर इसके बाद में आ गया जोधपुर। जोधपुर संभाग में जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, जालौर, पाली, फलोदी, सिरोही। ठीक है, ये इस प्रकार से 41 जो है वो जिले हैं 30। और फिर कोटा संभाग के जो जिले हैं कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, उदयपुर के उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, सलूम्बर। इस प्रकार से 41 जिले हैं। ठीक है, और ये राजस्थान की अपने जो स्थिति एवं विस्तार है जो 6th क्लास में दिया गया है। पढ़ाने को अपने और भी ज़्यादा पढ़ा सकते हैं विस्तृत में, लेकिन जो राजस्थान अध्ययन में दिया गया है उनको अपने कवर कर रहे हैं। बाकी तो अपनी जो गाइड बुक वगैरह आती है उनमें दिया ही हुआ है। तो आपको ये पहला कुरुक्षेत्र बैच के वीडियो है वो कैसी लगी? कुरुक्षेत्र बैच में आप सभी का योगदान है वो इस बैच की सफलता को निर्धारित करेगा। तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपको वीडियो के माध्यम से कुछ अच्छा नवाचार लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने सपनों को साकार करें। स्टडी विद जीडी की तरफ से आप सभी को अ, पढ़ाई के लिए, और आप सभी अब भर्ती परीक्षाओं का दौर चल रहा है तो उन सभी के लिए आप सभी को शुभकामनाएं, और आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।